अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एक बड़ा ही मोस्ट अवेटेड फैसला मैं इसको कहूँगी, वो इस वक्त आ चुका है। नूर मुकद्दम केस का फैसला हमारे पास आ चुका है। नूर मुकद्दम एक ऐसा केस जिसके ऊपर हमने बहुत बात की है, जिसके बहुत पहलुओं के ऊपर हमने बात की है, जिसके ऊपर हमने ये बात की है कि पता नहीं ये इंसाफ जो है यहाँ से मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा ख़ानदान जिससे ताल्लुक़ है मुजरिम का, वो क्योंकि अब वो मुजरिम हो चुका है, बिकॉज फैसला हमारे सामने आ चुका है और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का फ़ैसला, वेरी डेयरिंग फैसला है मस्त से, कि सज़ाए मौत जो है जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और हम लोग चाह भी रहे थे कि इतने कटर किस्म का या इतना जालिम जो मुजरिम है उसको सज़ाए मौत से कम तो किसी सूरत भी जो है वो कोई सज़ा होनी नहीं चाहिए। बहरहाल इस फैसला हमारे सामने है। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है जी कि हम जो हैं वो अभी हम ये देख रहे हैं कि हर जगह उसके बारे में बात हो रही है, मतलब हर जगह उस फैसले के बारे में बात हो रही है। ट्विटर देख लें आप, फेसबुक देख लें, हर बंदा उसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन ना अब प्रॉब्लम ये है कि क्यों बात कर रहा है, इतनी हैरानगी से हम क्यों इसके बारे में बात करें। ये तो एक्सपेक्टेड था, मतलब बाय द बुक होना ही चाहिए था, बाय द लॉ होना ही चाहिए था। तो हमें जो है वो इतनी एक्साइटमेंट किस चीज़ की है या हमें हैरानगी किस चीज़ की है। तो अब इसमें जो सोचने की बात है वो ये है कि हमें इसलिए हैरानगी है या हम इसलिए परेशान हैं या हम इसलिए ज़्यादा एक्साइटमेंट का वो जो है इजहार कर रहे हैं कि ये हो गया है। यानी हमें उम्मीद नहीं थी, हमारे यहाँ जिस तरह का जस्टिस सिस्टम है हम ये उम्मीद नहीं रख सकते थे कि इस तरह के मुल्ज़िम को, जो कि बहुत एक मालदार लंबा चौड़ा माल है, उनके पास ऐसी फैमिली से जो है वो बिलोंग करता है, यकीनन उन्होंने हर तरह की कोशिश की होगी। उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए तफ्तीशी अफसरान को ख़रीदने की कोशिश की होगी, पुलिस को, जजेस को भी इस तरह के लोग ऑब्वियसली ऑफर्स देते हैं, बड़े से बड़ा वकील लाकर खड़ा किया होगा। लेकिन उसके बावजूद भी, और वो स्टोरीज़ तो हमारे सामने आती रही हैं कि जिस तरह की स्टोरीज़ उनके वकला जो है वो बनाते रहे, तो वो स्टोरीज़ तो हमारे सामने जो है वो आती रही हैं। तो बड़े से बड़ा वकील लाकर खड़ा किया होगा, लेकिन इवेंचुअली खुशी इस बात की है और इस चीज़ का जो है वो बहुत ज़्यादा हमें इत्मीनान होना चाहिए कि इवेंचुअली जो है, स्पेसिफिकली इसी केस को ले लीजिए, चाहे कहीं से शुरुआत हो, कहीं कोई उम्मीद की किरण जो है वो जागे कि यहाँ पर जो है वो फैसला इंसाफ की तरफ का आया है। यहाँ पर जो है वो दौलत और स्टेटस और पैसा और बड़ी फैमिली का बड़ा नाम एक मुजरिम को जो है वो बचा नहीं सका है। ये बहुत इत्मीनान की बात है। ये बहुत एक आम शहरी होने की हैसियत से मेरे लिए, जब आप एक मुल्क में, एक शहर में अपनी फैमिली के साथ रह रहे होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, तो आपको यकीनन सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है वो उनकी सिक्योरिटी का होता है। जब इस तरह का कोई फैसला सामने आता है तो वो एक बार फिर आपको जो है वो इस चीज़ की तसल्ली कराता है, इस चीज़ का इत्मीनान दिलाता है कि अगर आप इस मुल्क के, इस शहर के वासी हैं तो यहाँ पर इंसाफ होगा। चाहे जुल्म करने वाला कितनी बड़ी फैमिली से क्यों ना हो, चाहे जुल्म करने वाला कितने ही बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ क्यों ना रखता हो, चाहे जितने बड़े मर्जी जो लॉयर्स हैं वो अफोर्ड करता हो, यकीनन इस फैसले को जो है वो आगे भी जाकर चैलेंज किया जाएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से सेशंस कोर्ट का ये फैसला आया है, सिम्बॉलिकली भी उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। आपको बताएं कि ये दो मुलाजिमीन जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है वो बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी नूर मुकद्दम को, और अगर वो चाहते निकलने देते तो नूर मुकद्दम की जान बच सकती थी, उनको भी 10-10 साल की कैद जो है वो सुनाई गई है। बहरहाल जो एयानत का इल्ज़ाम था ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन पर, उनको बरी किया गया है, और उसके अलावा जो थेरेपी वर्क्स के मुलाजिमीन थे उनको भी जो है वो बरी कर दिया गया है। तो ये तमाम एक फ़ैसला जो है वो हमारे सामने है और इसमें यकीनन प्रेस करना चाहिए तफ्तीशी अफसरान को, सिस्टम को पूरे प्रेस करना चाहिए, जज साहब की डेयरिंग फैसले को प्रेस करना चाहिए, वकला ने जिस तरीके से लड़ा है नूर मुकद्दम के केस उसको प्रेस करना चाहिए। तमाम चीज़ें मिलकर जो हैं वो इस नहज पर पहुंची है बात कि हम देख रहे हैं कि आज नूर मुकद्दम के लिए जो है वो इंसाफ की आवाज़ आई है, इंसाफ हुआ है एक ऐसी लड़की के साथ जिसका बहीमाना तौर पर कत्ल किया गया, और एक ऐसे शख्स की जानिब से उसका कत्ल किया गया कि जिस पे वो बहुत ज़्यादा एतबार करती थी, जिस पे वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो उसके साथ शादी करने की ख्वाहिशमंद थी। यानी वो उसके ऊपर इस कदर ट्रस्ट करती थी कि उस आदमी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, और उस आदमी ने उसे धोखा देकर इतना बड़ा धोखा उसको दिया कि उसकी ज़िंदगी, जो सबसे कीमती चीज़ इंसान के पास होती है,
वो ज़िंदगी जो है वो उससे छीन ली। तो ये जो चीज़ है ये जो फ़ैसला है ये सिंबॉलिकली भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस फ़ैसले का होना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि इस तरह ये एक ऐसा केस था जो हर शख्स को पता है, जो इस तरह के और बहुत सारे सोच रखने वाले लोगों को या इस तरह की ज़हनी बीमारियों का शिकार जो लोग होते हैं, ज़हनी तौर पर जो इतने कीचड़ में लुथड़े हुए लोग जो होते हैं, हर एक तक जो है वो इसकी गूंज गई थी। इस केस की वजह से खौफ व हिरास था, इस केस की वजह से ख़वातीन अपने घरों से निकलने में परेशान थी, वालिदैन अपनी बेटियों को घर से बाहर भेजने में परेशान थे। खौफ व हिरास की कैसी कैफियत थी आपको भी यकीनन पता होगा कि जब ये वाक़या रूनुमा हुआ था तो उसको सुनकर एक दफ़ा रूह कांप गई थी। तो कितनी दहशत थी, कितना खौफ था। अगर इसका अंजाम सज़ाए मौत से कम पर होता तो यकीनन ये बड़ी मायूसी की बात होती, और यकीनन ये उन लड़कियों के लिए भी जिनके लिए सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला जो है इस केस के बाद बन गई थी। वैसे तो हमारे यहाँ है ही, लेकिन और इस तरह के जो इतना बड़ा वाक़या होता है जिसका इतना असर होता है, इस तरह के वाक़े के होने के बाद यकीन मुश्किलात जो हैं ख़वातीन के लिए मसाइल जो हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह का एक दबंग किस्म का फ़ैसला जो है वो सामने आता है और बिल्कुल मेरिट्स के ऊपर वो फ़ैसला सामने आता है तो यकीनन हौसला भी बढ़ता है, अपने अंदर एक सिक्योरिटी का एहसास भी जागता है, और आप इत्मीनान महसूस करते हैं अपनी फैमिली को लेकर, ख़ुद को लेकर, अपने बच्चों को लेकर एक इत्मीनान महसूस करते हैं कि अभी भी हमें डिसअपॉइंट होने की या होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद अभी भी कायम है, इंसाफ अभी भी होता है। आई मस्ट से कि रियासत का भी इसमें बड़ा अहम किरदार है। जिस तरीके से स्टैंड लिया गया, जिस तरीके से रियासत ने अपनी रिट को इस केस में कायम करते हुए ये दिखाया कि हमने अपनी रिट इस केस के हवाले से कायम की है। एक्शन लिया गया, पहले नोटिस लिया और उसके बाद फिर जो है वो तरीके से तमाम चीज़ें जो हैं वो होती रही। नहीं तो हम देखते हैं कि तफ्तीशी अफसरान पर ही जाकर जो है वो बात रुक जाती है कि तफ्तीशी अफसरान यूजुअली इस तरह के केसेस में इतने चेंज होते हैं और इस तरह की कबाहतें कुछ डाली जाती हैं, फिर जजेस को ऑफर्स कराई जाती हैं, फिर बड़े से बड़ा वकील लाकर खड़े, सब कुछ हुआ है इस केस में, सब कुछ हुआ है इस केस में। लेकिन एट द एंड जब ये फ़ैसला हमारे सामने आया है तो यकीनन वो तमाम खदशात जो हमारे ज़हनों में थे, क्योंकि जब ये केस हुआ तमाम इसके हवाले से अपडेट्स आती थी तो बहुत सारे कमेंट्स वगैरह भी आप पढ़ रहे होते हैं कि लोगों का क्या ख्याल है। तो अमूमी तौर पर जब हम वो कमेंट्स पढ़ते थे तो अमूमी तौर पर जो लोग हैं उनका यही ख्याल था कि क्या होना है, कुछ भी नहीं होना, मतलब छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा। तो जब इस तरह का कोई फैसला सामने आता है तो ये जो है ये उस चीज़ को, उस तासुर को ज़ाइल करता है। मतलब अगर आप वो कमेंट्स ख़ुद भी जाकर पढ़ें कि वो पुरानी जो वीडियोस हैं उनके नीचे या अभी भी नूर मुक़द्दम के हवाले से जब कोई आर्टिकल छपता है या कोई चीज़ होती है तो 80% लोगों का ये ख्याल होता है जी क्या होना है, कुछ भी नहीं होना, छूट जाएगा ये। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम कम अज़ कम यहाँ पर खड़े होकर ये कह सकते हैं कि जो इंसाफ है वो पाकिस्तान में होता है, होना चाहिए। हमें उसके हवाले से बिल्कुल भी डिसअपॉइंट जो है वो नहीं होना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये सिर्फ एक केस नहीं होता, इस तरह की जब इस तरह का भयानक वाक़या जब पेश आता है तो फिर ये केस नहीं होता, ये फिर पूरी कौम के ऊपर जो है वो दुनिया की नज़रें लग जाती हैं। वो देखते हैं कि ये कौम किस तरीके से जो है वो इस तरह के बहीमाना केस को डील करती है, ये कौम जो है वो कितनी सेंसिटिव है और कितनी इनसेंसिटिव है, इस चीज़ का तयन किया जाता है इस तरह के केसेस को लेकर जो है। तो इस तरह के जो फैसले हैं वो यकीनन एक कौम की हैसियत से भी आपका रुतबा बढ़ाते हैं और इस चीज़ को बताते हैं कि इस कौम के अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है, इस कौम के साथ अभी भी इंसाफ का रवैया जो है वो इख्तियार किया जाता है और यहाँ पर जो है एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जो है होता है। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपको मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।